व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मोटे अनाज के बारे में जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आजकल हम देख रहे हैं कि गलत लाइफ स्टाइल और गलत खान पान के वजह से लोग ढेर सारी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। कम एज में लोग हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, कम एज में हार्ट अटैक हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, डायबिटिक हो रहे हैं। एक तरफ जो है लोग कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, बदहजमी, मोटापा, डायबिटीज़, एनीमिया, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल जैसे बीमारी से लोग ग्रसित हो रहे हैं। इन सब का इलाज छुपा हुआ है मोटे अनाज के सेवन में। तो आज हम चर्चा करेंगे मोटे अनाज के बारे में। हम जैसा कि पूरा सबको जानकारी है, हम लोग इससे अवगत हैं कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है 2023 में। और हम ये भी जानते हैं कि ये मोटा अनाज है, उसके लिए अंग्रेजी में शब्द प्रयोग होता है मिलेट्स, और इसमें ज्वार, बाजरा, रागी या जिसे हम मरुआ भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, फिर जौ, कोदो, सावा, कुटकी, कांगनी, चीना जैसे अनाज शामिल हैं। तो ये सब अनाज आते हैं मोटे अनाज की कैटेगरी में। तो इसके फ़ायदे के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर्स और अनेक तरह के जो पोषक तत्व हैं उससे ग्रसित होते हैं। इसमें उच्च कोटि का प्रोटीन रहता है और इससे हमारे शरीर का रिपेयरिंग भी होता है। और समय के साथ साथ अगर हम इसको लें तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो विकसित होती है। और जो विशेषज्ञ लोग हैं इस पर बहुत काम हुआ है। भारत में भी जो डॉक्टर खादर अली हैं, वो उनको मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। तो उनका रिसर्च है, या डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद हैं या डॉक्टर खरबंदा हैं, इन लोगों का काफ़ी योगदान है मिलेट्स सबके प्रचार के लिए। ये लोग कटिबद्ध हैं और बहुत काम कर रहे हैं। तो अगर हम विशेषज्ञों की बात माने तो ये शरीर हमारा पूरा स्वस्थ रहने के लिए बना है और शरीर के पास क्षमता भी है उसको रिपेयरिंग करने की। तो ये रिपेयरिंग कैसे होगा? अगर समुचित मात्रा में समुचित प्रोटीन, उचित प्रोटीन हो, और उचित अगर हम भोज्य पदार्थ लेते हैं, उचित हर्ब्स लेते हैं, तो बीमारी होगी ही नहीं। अगर हो भी गई है तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये जो मोटे अनाज की किस्म हैं तो उसमें कुछ ऐसे किस्म हैं जिससे कि ये बीमारी सब ठीक हो सकती है। एक आदमी मिला हमको, वो बेचारा, उसका शरीर एकदम जर्जर सा हो गया था। उसको लग रहा था कि अब वो बहुत दिन नहीं ठहरने वाला है। उसका लीवर कमज़ोर हो गया था, डायबिटीज़ का शिकार हो गया था, मुंह में छाला हो गया था, तंबाकू का भी वो आदी था। तो उसने 3 महीना तक जो है मरुआ का रोटी खाया दाल के साथ। 3 महीना के बाद आज वो डायबिटिक फ्री है, उसका डायबिटीज़ ख़त्म हो गया। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि कैसे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है और बीमारी सब का भी इलाज करता है। प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव, दोनों ही तरह का इसका इफ़ेक्ट है। तो हमारा शरीर जो स्वस्थ रहने के लिए बना है वो आज गलत लाइफ स्टाइल और गलत खान पान की वजह से ढेर सारी बीमारियों का शिकार हो गया है। और इसके मूल में जो एक्सपर्ट लोग हैं वो समझा रहे हैं कि ये जो मोटा अनाज से जो हम वंचित हो गए हैं यही जड़ है सारे बीमारियों का। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इस पर बहुत जोर दे रहे हैं। उन्हीं के प्रयास से जो है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय
मिलेट्स दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में। उसको मनाने के लिए पूरे दुनिया ने अप्रूवल दिया है। 70 देश जो है इस अभियान के पीछे हैं। अगर हम पूरे दुनिया पर विचार करें तो पूरे दुनिया में हर एक जगह का अपना खास अनाज होता है, मोटा अनाज होता है, लोकल अनाज होता है, और वो वहाँ के लोगों के लिए बहुत वरदान है। चाहे आप जर्मनी में चले जाइए या इटली में चले जाइए या इंग्लैंड में जाइए, तो वहाँ ख़ास तरह की सब्जियां हैं, ख़ास तरह के फल हैं, ख़ास तरह का मोटा अनाज है। अब पूरी दुनिया इस पर एकाग्र हो रही है, पूरी दुनिया इस पर ध्यान दे रही है कि कैसे ये जो अनाज हैं उनका सेवन किया जाए, ताकि जो आज दुनिया में जो नई तरह की बीमारी है या जो बीमारी कभी कभार किसी को होती थी वो अब कॉमन हो गई है। आप देख सकते हैं कैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ से जो सफ़र कर रहे हैं लोग, उनकी संख्या में वृद्धि हुई। हार्ट डिजीज़, गठिया, बातरस, अस्थमा या संग्रहणी या हेपेटाइटिस या मतलब महिला रोग हो या सर्दी जुकाम हो, तो ये छोटी छोटी भी बीमारी जो बड़ी बीमारी का रूप ले रही है, लोग पीड़ित हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, लोगों का लाइफ कम हो रहा है और सामूहिक निधन हो रहा है। तो इन सारे चीज़ों को आप दूर कर सकते हैं अगर आप भोजन में इसको शामिल करें। तो एक तरफ जो इसके जो फ़ायदे हैं उस पर जो रिसर्चर लोगों का ध्यान है, और दूसरी तरफ जो कैसे इसको स्वादिष्ट बनाया जाए, तो इसके लिए जो पाक कला विशेषज्ञ लोग हैं, रेसिपी बनाने वाले लोग हैं, तो वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। तीसरा है कि इसकी इतनी लोकप्रियता है, दाम भी अच्छा मिल रहा है, तो जो किसान लोग हैं उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। तीसरा, पर्यावरण के अनुकूल है। अगर हम एक विशेषज्ञ की बात माने तो 1 किलो चावल उगाने में 2500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 1 किलो गेहूँ उगाने में 250 लीटर पानी की आवश्यकता है, जबकि 1 किलो मिलेट उगाने में 30 लीटर पानी चाहिए। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये कम पानी, खराब माने जो कम जो उपजाऊ भूमि है वहाँ भी इसका मतलब उत्पादन हो सकता है, वहाँ भी खेती हो सकती है। और चूँकि दाम अच्छा मिल रहा है तो किसान के लिए भी ये उगाना बहुत फ़ायदेमंद है। तीसरी बात है कि डिमांड लगातार रहने की उम्मीद है, क्योंकि लोग अब स्वास्थ्य के प्रति सजग हो रहे हैं। इसका जो इंग्रेडिएंट्स है, इसका जो हाई लेवल प्रोटीन है और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसका अभी रिसर्च होना बाकी है, वो सारे बॉडी के हर एक सिस्टम पर काम कर रहा है। विशेषज्ञ लोगों की माने तो हाथ पैर का दर्द हो या कमर दर्द हो, सिर दर्द हो, कब्ज हो, एनीमिया, हड्डी की बीमारी, इन सारे चीज़ों को दूर करती है, नर्वस सिस्टम को ठीक रखती है। और जो एंटी कैंसर एलिमेंट भी इसमें पाया जाता है। कुछ ऐसा एलिमेंट है, अगर इसको लें तो जो स्पेशलिस्ट लोगों का मानना है, और उनका रिसर्च करके वो दिखा भी दिए हैं कि कैसे इसमें जो कुछ एंटी कैंसर एलिमेंट है जिसके सेवन से ये कैंसर जैसे रोग से लोग बच सकते हैं। अगर वैदिक चिकित्सा प्रणाली को माने तो अगर 2 भोजन के बीच में 12 घंटा का अंतर हो तो कैंसर सेल अपने आप डेड करने लगता है, मरने लगता है। तो इसका ये जो मोटा अनाज है उसकी एक खासियत है कि अगर आप इसको सुबह में ले लें तो 12 घंटा तक आपको पूरा मस्त रखेगा, लगेगा कि एकदम पेट भरा हुआ है। तो इस हिसाब से ये एंटी कैंसर जो स्वाभाविक ढंग से जो कैंसर सेल मारने का काम है वो भी करता है। इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट है जो कैंसर सेल को पनपने नहीं देता है, और जो पनप गया है तो उसको फैलने से रोकेगा, मारेगा भी। तो प्रिवेंटिव भी है एज वेल एज क्यूरेटिव भी है। और अलग अलग तरह के रेसिपी भी बनाए जा रहे हैं, जैसे मतलब ढोकला, पराठा, इडली, खीर, अलग अलग स्वाद के। तो इस हिसाब से बहुत फ़ायदा होने की उम्मीद है और लोकप्रिय भी हो रहा है। तो हम इसको देख सकते हैं
कि कितना ये फ़ायदेमंद है, कितना ये लोगों को के लिए, मानवता के लिए, पर्यावरण के लिए, पृथ्वी के लिए और पशु पक्षी के लिए भी कितना फ़ायदेमंद है, इसका आप हम अनुमान कर सकते हैं। भारत सरकार इस पर कितना सजग है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2018 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में भारत ने मनाया था और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के सामने में प्रस्ताव लाया गया कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको घोषित करे। तो ये जो हमारा संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन है उसने भारत के प्रस्ताव को मान लिया, स्वीकार कर लिया और उसके बाद ये मनाने की बात हो रही है ज़ोर शोर से। तो इस संबंध में जो नीति है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साथ समझौता किया गया है और समझौते में कहा गया है कि भारतीयों के पास जो ज्ञान है, भारत के पास जो ज्ञान है वो पूरे दुनिया को वो बांटेगा, पूरे दुनिया के साथ ये साझा करेगा ताकि जो दुनिया के लोग हैं इससे लाभान्वित हों। तो बहुत ही प्रासंगिक है कि हम अपने भोजन की थाली में मोटे अनाज को शामिल करें। अब अगर संक्षिप्त में हम चर्चा करें मोटे अनाज के कैटेगरी पर कि कितने किस्म के मोटे अनाज होते हैं, तो पहला जो किस्म है उसमें मोटा अनाज का, उसमें हम देखेंगे कि ज्वार बाजरा आता है। और दूसरा जो छोटा अनाज जिसमें बहुत छोटे छोटे दाने आते हैं वो भी मोटे अनाज की कैटेगरी में आते हैं। तो छोटे दाने वाले जो मोटे अनाज हैं उसमें रागी, कंगनी, कोदो, चीना, सावा और कुटकी आता है। तो हम इसका विश्लेषण करें तो हम देख सकते हैं कि चावल और गेहूं के मुकाबले में 3.5 गुना अधिक पोषक तत्व इसमें होता है। मोटे अनाज में बीटा कैरोटीन, नाइयासिन, विटामिन बी, फोलिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जस्ता और खनिज लवण, विटामिन्स ये सब बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, कैल्शियम भी इसमें पर्याप्त मात्रा में रहता है। 40 वर्ष से अगर ज़्यादा की उम्र की महिलाएं हैं जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, उनका फिजिक ऐसा होता है, मोनोपॉजल सिंड्रोम से जो ग्रसित महिलाएं होती हैं उनमें जो हार्मोन का बनना बंद हो जाता है, तो उसमें भी अगर हम मोटा अनाज का सेवन करें तो मोनोपॉजल सिंड्रोम और उससे होने वाले कष्ट से वो बच सकती हैं। तो अलग अलग जो मोटा अनाज है उसका अलग अलग क्वालिटी है। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि एक मोटा अनाज को 2 दिन खाइए, 2 दिन के बाद फिर दूसरा मोटा अनाज खाइए, फिर 2 दिन के बाद तीसरा मोटा अनाज खाइए। तो इससे जो है हमको समुचित फ़ायदा मिल सकता है। इसमें कैरोटीन होता है। अगर हम बाजरा की बात करें तो बाजरा में एक ख़ास तरह का प्रोटीन होता है, कैरोटीन इसमें होता है, वो आँख को सही रखता है और जो एजिंग का जो प्रोसेस है उसको वो कम करता है। ऐसे व्यक्ति जिनको गेहूं से एलर्जी होता है, अगर उसको बाजरा दिया जाए तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर हम उत्पादन की बात करें तो भारत 170 लाख टन से अधिक मोटा अनाज का उत्पादन करता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पूरे दुनिया में जितना मोटा अनाज उत्पादन होता है उसका 20% भारत अकेले उगाता है। और अगर हम एशिया महादेश की बात करें तो टोटल एशिया महादेश में जितना मोटा अनाज उत्पादन होता है उसका 80% जो है अकेले भारत उत्पादन करता है।